जय श्री गुरुदेव साहब। आज कल भगवान के जन्म का आनंद लिया। संक्षिप्त में जन्म तक कथा नहीं पहुंची थी। भगवान का अवतार क्यों होता है ऐसा। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। कल सारांश में श्रवण करते हैं। पहले बैठे सुर सब कर ही विचारा, कहाँ पाई प्रभु करी पुकारा। सभी विचार कर रहे कहाँ प्रभु को। कोई वैकुंठ जाने कह रहा है, कोई क्षीर सागर जाने कह रहा है, कोई किसी जैसे हृदय में जैसी भक्ति है वैसा पुकार रहा है। ऐसा मानस का दर्शा। जाके हृदय भगत जस प्रीति, प्रभु तहाँ प्रगट सदा तेहि रीति। जिसके हृदय में जैसी भक्ति है भगवान वहीं प्रकट होते, ऐसी रीति है। बाबा कहते मैं भी था, एक अवसर मिलकर मैंने कुछ बोला। इस संसार में कहाँ को नहीं परमात्मा है, देश काल जगमाही कहो सो कहाँ जहाँ प्रभु नहीं। वो सर्वत्र है, यत्र तत्र सर्वत्र परमात्मा विद्यमान है। हर ऐसी कोई सी जगह बताओ जहाँ वो ना हो, ऐसा भोले बाबा कहते हैं। मेरा वचन सबको अच्छा लगा तो सभी साधु साधु करते, साधु बातें पड़े मुझे, साधु साधु सभी स्तुति की, देवताओं की चालाकी पूर्व स्तुति की कि जय जय सुरनायक जन सुरदायक प्रणतपाल भगवंता। जय जय सुरनायक माने देवताओं के नायक हैं आप। अस्तु किसके किसके गौ गाय द्विज ब्राह्मण सिंधु सुता यानी माँ भव सती लक्ष्मी के पति, उनके प्रिय कांत हैं आप और इन सब के हितकारी हैं। ऐसा तुलसीदास जी महाराज कहते हैं। इस धरनी का पालन करने वाले हैं आप। सहज कृपालु में सहज अनुग्रहशील रहते हैं। तो प्रभु आपकी जय हो अविनाशी, जय हो परमानंद। बड़ी सुंदर स्तुति करते हैं। मुनि सिद्ध सकल सुर परम भयातुर, नमक नाथ पद कंजा। सभी प्रणाम करके भगवान को चले जाते हैं। तो भगवान ने एक बात कही है कि जन जान सब सुर भूमि सुनी, वचन समेत सने गगन गिरा गंभीर भई हरण शोक। आप डरो ना, चिंता ना करो। जन डर पौनी सिद्ध सुरेशा, तुम ही लागी धरी हुनर भेसा। मत डरो, डरने से कुछ नहीं होगा। मैं तुम्हारे ही कारण मैं मनुष्य बन करके आऊँगा, ऐसा भगवान कहते हैं। कैसे आऊँगा? अंशन सहित मनुज अवतारा, अंशों के सहित आऊँगा। वंश किसका है? दिनकर यानी सूर्य वंश में आऊँगा। मैंने बताया था कश्यप अदिति ने तप किया, ऐसा बताया। नारद जी के वाक्यों को सत्य को धरा का पे जो बोझ हैं ये आत्ताई रूपी राक्षस, इन सब का हरण करूँगा। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे। यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। संतों का परित्राण होगा, साधुजनों का परित्राण होगा तो मैं तब तक आऊँगा। मैं वचनबद्ध हूँ। आकाशवाणी सुनी, ब्रह्मा जी ने धरणी को समझाया, देवी आप डरो मत। देवी को भी भरोसा हो गया और सभी चले गए अपने अपने लोकों में और यथा योग्य अपना वानर रूप धारण करके आते हैं। ऐसा कल श्रवण किया मैंने। आज एक मंदिर में रुका, रास्ते में जा रहा था तो कहीं नहीं रुकने हुआ। तो यहाँ
कहा रुकने तो हो जाएगा, पर भोजन की व्यवस्था यहाँ नहीं होती, तुम रात्रि में रहने को दे दीजिए बस। सबको समझा कर चले गए। कहने का मतलब क्या है बाबा का, कि परमात्मा ही समझा सकता है और मनुष्य को कोई नहीं समझा सकता है, काली खोपड़ी का भूत है। गए देव सब निज निज धामा, इसका मतलब क्या, निज निज धाम चले गए, कोई अलग चले गए, नहीं नहीं नहीं, नहीं। परमात्मा का ही स्वरूप में सब विद्यमान है। इंद्र हाथ के देवता है, ब्रह्मा बुद्धि के देवता है, इत्यादि सभी अपनी अपनी जगहों में विराजमान हो गए। जो आज्ञा ब्रह्मा ने दी थी, हर से देव विलंबन की ना, ब्रह्मा जी ने जो आज्ञा दी, देवताओं ने विलंब निर्विलंब वो सब पूरा किया। वनचर सभी बानर बन गए, कौन जंगली बन गए। परमात्मा को पाने के लिए यदि जंगली बनना पड़ता तो कोई बहुत बड़ा सौदा नहीं। एक कहावत है कबीरदास जी की, शीश काट धरनी धरो, तापर रखो पाँव, जो तुम इतना कर सको तो मेरे पीछे आओ। परमात्मा को पाने के लिए सर भी काटना पड़ जाए, शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। ऐसा यहाँ कहते हैं, बनचर देह धरी छित माई, और अतुलित बल प्रताप दिन पाई। बहुत बलवान है, सब बलिष्ठ हैं। लंका कांड में वर्णन ना था, ऐसा ऐसा कोई बंदर नहीं है जो लंका को तहस नहस न करने की क्षमता रखता है। अस्त्र शस्त्र क्या है इन बंदर भालुओं के, गिर तर नख आयुध सब पीवीरा। बड़े बड़े पहाड़ इनके आयुध हैं, नख आयुध हैं। हरि नरसिंह भगवान जब हिरण्यकश्यप को पेट फाड़ते हैं तो कोई वहाँ कोई हथियार नहीं, नख का ही, नख से ही ऑपरेशन कर देते सारा। गिरि कानन जहाँ तहाँ भरी पूरी, रहे निज निज अनेक रुचि रूरी। जिसको जहाँ अच्छा लग रहा वहाँ रह रहा है, कोई पेड़ पर रह रहा है तो कोई पत्थर के नीचे रह रहा है, कोई गुफा में रह रहा है। बाबा कहते हैं, मैंने एक बात कही थी, यह सब रुचिर चरितमय भाखा, अब सो सुनूं जो बीच ही राखा। ये अभी तक मैंने सारा चरित्र सुनाया, अब जो बीच में छुपा के रखा उसको सुने। वो क्या है, वो अपना सत्संग कर रहे हैं असम की भाषा में माइक से, इसीलिए आवाज आ रही ज़्यादा। तो अयोध्या है, अवध, जहाँ किसी को वध नहीं होता है, जहाँ किसी को वध ना हो। वध केवल गर्दन काटना ही नहीं, कई प्रकार के वध हैं। मानसिक वध भी वध है, जहाँ मानसिक वध भी ना वध, वही अवध है। जिस अवध के हृदय में नारायण अवतरित होते हों वो अवध है। क्या है, अवधपुरी रघुकुल मनिराय, वेद विदित तेहि दशरथ नाम। कैसे धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, हृदय भगति मते सारंग पाए। हृदय में भक्ति है, किनकी, सारंग पाणी परमात्मा नारायण की। गुण निधि है, 3 पत्नियों को नाम पता है। ये क्या है, ये त्रिगुणातीत माया भी है, और 3 प्रकार की माया भगवान की बताई गई है। सात्विक, राजसिक, तामसिक।
तो कौशल्यादि नारी प्रिय सब आचरण पुनीत, पति अनुकूल प्रेम दृढ़ हरिपद कमल विनीत। जो मनसा वाचा कर्मणा से अपने पति की सेवा करे वो पति परायणा पति व्रता कहलाती देवी। कभी कभी करे, कभी पानी दे कभी ना दे, तो वो उत्तम कोटि की नहीं है। उत्तम कोटि का वर्णन अरण्य कांड में किया गया है, बड़ा सुंदर अद्भुत किया है। एक बार राजा के मन में ग्लानि हुई, मेरे पुत्र नहीं है। गुरुदेव के यहाँ गए, हम डॉक्टर के यहाँ जाते हैं, पहले डॉक्टर गुरुदेव हुआ करते थे। गुरुदेव के पास जाते हैं, चरणामत लिया और प्रणाम किया। प्रणाम करने के बाद कहते हैं कि भगवान बेकार जीना है, क्यों? हम ग्रस्त हैं, हमारे पुत्र नहीं। सारा दुख सुख गुरु जी को बता दिया। महाराज वशिष्ठ ने कहा, गुरु चिंता न करो, धरो धीर हुई है चारी, त्रिभुवन विदित जगत भयहारी, विदित भयहारी। संसार में जानेगा, सामान्य नहीं होगी, चिंता न करें आप। थोड़ा धीरज धारण करो। आजकल भी धैर्य नहीं किसी के अंदर है, सब तत्क्षण मिल जाना चाहिए। अभी कहाँ अभी मिल जाए। अरे पेड़ बीज डालते हैं तो उसका भी फल लगने में समय लगता है, पर हम लोग तत्क्षण चाहते हैं। तो ऋषि श्रृंगी को बुलाया, क्यों? ये यज्ञ बहुत अच्छा करता है, यज्ञाचारी है, हिरणी के पेट से पैदा हुआ। ऐसे बहुत सी कथाएं आती हैं, अजीब व गरीब, जो समय में जल्दी मनुष्य के नहीं आएंगे। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ जग करावा। अपने आप भी कर सकते थे, नहीं। वाल्मीकि रामायण में अद्भुत कथा आती है इस बात की, ब्रह्मपाद आदि की। आपने आहुति दी, कैसे दी? हम लोग ऐसे फेंकते हैं, ऐसे नहीं। भगति सहित मुनि आहुति दीन, भक्ति के सहित प्रगटे अग्नि चरु कर लीन है। अग्निदेव प्रकट हुए, हाथ में चरु यानी पायस लेकर के। कहा यह हवि पाठ देव नृप जाई, जथा जोग जय भाग बनाई। महाराज ये हवि यथा योग बना करके, भाग बना करके बांट दीजिए। अच्छा, अदृश्य हो गए भगवान अग्निदेव चरु दे करके। आज महाराज परमानंद आनंदित है, आनंद विभोर है। किसी व्यक्ति को कुछ अचानक सहसा मिल जाए तो आनंद, पर जिसको परिश्रम करने के बाद मिल जाए तो वो अति आनंदित हो जाता है। तो महाराज श्री दशरथ जी की स्थिति यही है, यही स्थिति है। महाराज श्री दशरथ समझ नहीं पा रहे हैं कि वो ब्रह्म, वो परमात्मा आज मेरे यहाँ आने वाला है। जिस भी व्यक्ति के जीवन में भक्ति होगी, ज्ञान वैराग्य होगा, परमात्मा अवश्य भी मिलेगा। महाराज ने देवियों को बुलाया, तीनों माताएं आई। आधा भाग कौशल्या माता को दिया, 2 हुए कैकेयी माता को दिया, सुमित्रा माता को दिया तो वो चील ले गई। तो कैकेयी माता ने कहा कि नहीं बहन, हम है ना, तो उसमें से आधा भाग, और माता कौशल्या ने अपना आधा भाग, ये दोनों ने एक एक भाग दिया, तो 2 भाग बन गए सुमित्रा माता के पास। इन दोनों के पास एक एक भाग रह जाता है, और वो दोनों भाग से पहले भाग से श्री लक्ष्मण जी आते हैं, श्री कौशल्या माता के भाग से, और कैकेयी माता के भाग से शत्रुघ्न भैया आते हैं। ये सुदर्शन चक्र के अवतार हैं। शेष भगवान के अवतार
श्री लक्ष्मण जी हैं, इस शंख के अवतार भरत जी हैं। शंख शांति का प्रतीक होता है। अस्तु कहते हैं कि अर्ध भाग श्री राम कह के ही कहाँ नृपसो दयो रहो सो उभय भागपुन भयो। यही विधि गर्भ सहित सब नारायण। इस प्रकार से जैसे ही पायस का पान किया, पायस भक्षण किया, तो तीनों माताएं गर्भवती हो जाती। यही विधि गर्भ सहित सब नारी भई हृदय हर्षित सुखवारी। कहते जा दिन ते हरि गर्भ आए सकल लोक सुख संपत्ति छाए। जिस दिन से हरि माँ के गर्भ में आए, संसार में लक्ष्मी नृत्य करने लगी। क्यों? जहाँ नारायण होंगे वहाँ लक्ष्मी मैया कहीं दूर नहीं रहेंगी, पास ही रहेंगी। तो ये कभी मणि ग्रुप में, कभी किसी ग्रुप में आई जाती हैं। मंदिर में सब राजही रानी शोभाशील तेज की खानी। मंदिर यानी प्रसाद, प्रासाद यानी घर, अटारी, अटारिका, उसके नीचे घर रहती है। तो सभी अपने अपने, और मंदिर में परमात्मा आएगा तो ये भी कोई गलत युक्ति नहीं, अच्छे युक्ति ने मंदिर में कहा। तो मंदिर में माताएं विराजमान हैं क्योंकि हृदय मंदिर में वो परमात्मा प्रकट होने वाला है। सुख जुत कछुप काल चली गयो और ते ही प्रभु प्रकट सो अवसर भयो। इस प्रकार से काफी समय बीत गया, माने 9 वर्ष 9 माह बीत गए। अब वो समय अवसर आ गया जिस समय वो परमात्मा को प्रकट होना है। वो कब प्रकट होता है? जब वो परमपिता प्रकट होता है तो सारे ग्रह नक्षत्र सब अपनी अपनी दशाओं में, अपनी अपनी स्थिति में हो जाते हैं। जोग लगन ग्रह बार तिथि, जोग लगन ग्रह बार तिथि सकल भय अनुकूल। कुछ भी प्रतिकूल नहीं है। योग लग्न ग्रह पंचांग शुद्ध हो गया। चर अरु अचर हर्ष जुत राम जन्म कर्म। सभी प्रसन्न मुद्रा में है। आज मनुष्य हैं केवल प्रसन्न? नहीं नहीं नहीं। संत हैं? नहीं नहीं नहीं। पशु पक्षी हैं? नहीं। वृक्ष भी हैं, क्योंकि वृक्षों को पता है आज हमसे परमात्मा मिलने आ रहा है। वनवास में जब आएगा तो हमको चिपक चिपक करके रोएगा। सुंदर सा अवसर आता है। नवमी तिथि मधु मास पुनीता। नवमी तिथि है, मधुमास। मधु और माधव भगवान को बहुत प्रिय है। शुक्ल पक्ष अविजित हरि प्रीता। जो परमात्मा को प्रकट करने के लिए अविजित नाम का मुहूर्त है वो अपने आप स्वाभाविक आ जाता है। चाहे राम वामन भगवान का अवतार हो, चाहे कृष्ण भगवान को, चाहे जिस भी भगवान का अवतार हो, पर अविजित नक्षत्र में ही होता है, अविजित मुहूर्त में ही होता है। और अविजित मुहूर्त में ही वो कुछ करते हैं। माने इस मुहूर्त में जो भी कार्य प्रारंभ किया जाएगा, प्रारंभ करने वाले कोई जीत नहीं सकता है। ऐसा दिन कैसा है? मध्य दिवस अति शीतन घामा। कन्हैया जब आए तो मध्य रात्रि है, भगवान श्री राम आए तो मध्य दिवस है। इसका मतलब क्या है? वो परमात्मा जीव और माया के बीच मध्य में ही तो रहता है। तो आज मध्य में प्रकट होता है वो परमात्मा।
न शीत है न घाम, यानी धूप भी नहीं ठंडा भी नहीं, मधु, बहुत मधुर मास है। सुंदर सुंदर शीतल हवा बह रही है। सभी संतों का मन बड़ा प्रफुल्लित है, बड़े आनंदित हैं। और कहते हैं स्रवहि सकल सरिता अमृत धारा, सभी सरिताएं अमृत जैसी धारा बहने लगे, सरिताओं में अमृत सा जल बहने लगा है आज। और सो अवसर बिरंच जब जाना, चले सकल सुर साज विमाना। ब्रह्मा जी को जब पता लगा तो वो अपना विमान लेकर चल दिए, देवताओं को लेकर चलो, अगवानी करते हैं परमात्मा की, क्योंकि वो धरती पर आने वाला है। सो अवसर बिरंच जब जाना, चले सकल सुर साज विमाना। गगन विमल संकुल सुर जो था, गावहीं गुण गंधर्व बरू था। आकाश मार्ग से सभी देवी देवता आ रहे हैं, भगवान के गुणानुवाद को गा रहे हैं। बरसहीं सुवन सुवांजल साजी, गए गए गगन दुंदुभी बाजी। बढ़िया पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं, नंदकान के पुष्पों की वर्षा हो रही है। और स्तुति करहीं नाग मुनि देवा, बहु बेदिला वहीं निज निज सेवा। जब हम किसी महापुरुष के पास जाते हैं तो कुछ न कुछ लेके आते हैं। माता पिता प्रभु इनके पास जाओ, कुछ न कुछ लेके जाओ, गुरुजनों के पास कुछ न कुछ लेके जाओ। तो सभी देवता अपना कुछ न कुछ लेके आए परमात्मा को समर्पित करने के लिए। क्यों? तो परम पिता के पास जा रहे हैं तो उसे समर्पित करना चाहिए। कोई सुंदर मन सुमन, यानी सुंदर मन सुमन, अपना सुंदर सुमन समर्पित कर रहा है प्रभु। असुर समूह विनती करी, पहुँचे निज निज धाम। जग निवास प्रभु प्रगटे, अकेले लोक भीषाम। ये देवताओं का समूह विनती करने के बाद अपने अपने धाम चला गया। इसका आशय क्या है? इंद्र कहाँ गए, ब्रह्मा कहाँ गए, इत्यादि शंकर कहाँ गए? भैया बोले बाबा यहाँ चले गए, भ्रकुटी पे कैलाश है। इंद्र हाथों में वास कर गए, ब्रह्मा बुद्धि में चले गए। जो देवता जिस अंग में है परमात्मा के, वो प्रतिष्ठित हो जाता है, अपने अपने धाम में चला जाता है। और माँ कौशल्या के यहाँ मंदिर में बड़ा सुंदर प्रकाश प्रकट हुआ। शिवा राघवेंद्र सरकार की जय। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। ये इसलिए वीडियो छोटे छोटे कथा के सत्संग बना के छोड़ देता हूँ। जब कुछ हैं ठाकुर जी के कृपा पात्र भी हैं, रामानुज स्वामी जी के, तो उनकी इच्छा रहती है महाराज जी गुरु जी सत्संग प्राप्त होता रहे। तो इन सब की इच्छा के लिए समय निकाल 10-5 मिनट का छोड़ दिया करता हूँ वीडियो। जब समय होता है तो दोनों बातें होती हैं, नेट भी नहीं ख़राब होता है, मेमोरी भी नहीं ख़राब होती है, और काम भी चल जाता है। जय श्री राम। कल भगवान किस प्रकार से प्रकट होते हैं, एक छंद का आनंद लेंगे 20 मिनट में। जय श्री राम।